जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आजकल जो बढ़ती उम्र हुए बच्चों की शादियां लेट हो रही हैं उन पर। जरा सोच कर बताना, समाज में 27, 28, 32 उम्र की कुंवारी लड़कियां घर बैठी हैं। अगर अभी भी माँ बाप नहीं जागेंगे तो स्थितियां और भी स्फोट हो सकती हैं। हमारा समाज आज बच्चों के विवाह को लेकर इतना सजग हो गया है कि आपस में रिश्ते ही नहीं हो पा रहे हैं। समाज में आज 27, 28, 32 उम्र तक की बहुत सी कुंवारी लड़कियां घर बैठी हैं क्योंकि उनके सपने हैसियत से बहुत ज़्यादा हैं। इस प्रकार के कई उदाहरण हैं। ऐसे लोगों के कारण समाज की छवि बहुत खराब हो रही है। सबसे बड़ा मानव सुख सुखी वैवाहिक जीवन ही होता है। पैसा भी आवश्यक है लेकिन कुछ हद तक। पैसे की वजह से अच्छे रिश्ते ठुकराना गलत है, पहली प्राथमिकता। दूसरी, संसार में अच्छा घर परिवार होना चाहिए। ज़्यादा धन के चक्कर में अच्छे रिश्तों पर नजरअंदाज करना गलत है। संपत्ति खरीदी जा सकती है लेकिन गुण नहीं। मेरा मानना है कि घर परिवार और लड़का अच्छा देखे लेकिन ज़्यादा के चक्कर में अच्छे रिश्ते हाथ से नहीं जाने दें। सुखी वैवाहिक जीवन जिए। 30 की उम्र के बाद विवाह नहीं होता, समझौता होता है। और मेडिकल स्थिति से भी देखा जाए तो उसमें बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आज उससे भी बुरी स्थिति कुंडली मिलान के कारण हो गई है। आप सोचिए, जिनके साथ कुंडली मिलती है लेकिन घर और लड़का अच्छा नहीं, और जहाँ लड़के में सभी गुण हैं वहाँ कुंडली नहीं मिलती, और हम सब कुछ अच्छा होने के कारण भी कुंडली की वजह से रिश्ता छोड़ देते हैं। आप सोचकर देखें, जिन लोगों के 36 में से 20 या 36 के 36 गुण भी मिल गए हैं फिर भी उनके जीवन में तकलीफें हो रही हैं क्योंकि हमने लड़के के गुण नहीं देखे, कुंडली मिलान के गुण देखे। आज का समाज में लोग बेटी के रिश्ते के लिए 24 टच सोना खरीदना चाहते हैं। देखते देखते 4-5 साल व्यतीत हो जाते हैं। उच्च शिक्षा या जॉब के नाम पर भी समय व्यतीत कर देते हैं। लड़के देखने का अंदाज भी समय व्यतीत कर अनोखा उदाहरण हो गया है। खुद का मकान है ही नहीं, अगर है तो फर्नीचर कैसा है, घर के कमरे कितने हैं, गाड़ी है कि नहीं है तो कौन सी है, रहन सहन खान पान कैसा है, कितने भाई बहन हैं, बंटवारे में माँ बाप किनके गले पड़े हैं, बहन कितनी हैं, उनकी शादी हुई है कि नहीं है, माँ बाप के स्वभाव कैसा है, घर वाले रिश्ते नाते आधुनिक ख्याल के हैं कि नहीं, बच्चे का कद क्या है, रंग रूप कैसा है, शिक्षा कमाई बैंक बैलेंस कितना है, लड़का लड़की सोशल मीडिया पर एक्टिव है कि नहीं, उनके कितने दोस्त हैं। सब बातों पूछताछ पूरी होने के बाद भी कुछ प्रश्न पूछने में और सोशल मीडिया तक वार्तालाप करने में और समय व्यतीत हो जाता है। हालात को क्या कहें, माँ बाप की नींद ही खुलती है 30 की उम्र पर। फिर 4-5 साल की ये दौड़ धूप बच्चों की जवानी को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। इस वजह से अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं और माँ बाप अपने ही बच्चों के सपनों को चूर चूर कर देते हैं। एक समय था जब खानदान देखकर रिश्ते होते थे, वो लंबे समय निभते थे। समधी समधन में मान मुहार थी, दुख सुख में साथ था, रिश्ते नाते की अहमियत का एहसास था। चाहे धन माया कम थी मगर खुशियों घर आंगन में झलकती थी। आज समय में समाज की लड़कियां और लड़के खुलेआम दूसरी जाति की तरफ जा रहे हैं और दोष दे रहे हैं कि समाज में अच्छे लड़के या लड़कियां मेरे लायक नहीं हैं। कारण लड़कियां आधुनिकता की पराकाष्ठा पार कर गई हैं। जब से लड़के लड़कियां मन से मैरिज करते हैं तब ये कुंडली मिलान का क्या होता है, तब तो कोई कुंडली की बात नहीं होती। यही माँ पिता सब कुछ मान लेते हैं, तब कोई कुंडली स्टेटस पैसा इनकम बीच में कुछ नहीं आता। अगर अभी भी माँ बाप नहीं जागेंगे तो स्थितियां और विस्फोट हो जाएंगी। समाज के लोगों को समझना होगा, लड़कियों की शादी 22, 23, 24 में हो जाए और लड़का 25, 26 का। परिवारों का इस सीड पीढ़ी ने ऐसा तमाशा किया है कि आने वाली पीढ़ियां तो सिर्फ किताबों में ही संस्कार पढ़ेंगी। समाज को अब जागना आवश्यक है, अन्यथा रिश्ते ढूंढते रह जाएंगे। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए क्षमा करना, लेकिन जो आजकल की सच्चाई है मैंने वही बयां की है। जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके।